श्री राजमल जी, श्री लक्ष्मी नारायण शिल्पी जी, श्री कुबेर सिंह जी, प्रमोद राजपूत जी, प्रमोद शर्मा जी, सूरज सिंह जी, चंद्रशेखर जी, आशीष सारडा जी, सभी मुख्य अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया मंच पर विराजमान हो जाएं। साथ ही हमारे रोगी कल्याण समिति के श्री दीपक दुबे जी और श्री नरेंद्र शर्मा जी और श्री वीरेंद्र जैन जी से अनुरोध है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत है। हमारे बीच हमारे विकासखंड के एसडीएम महोदय श्रीवास्तव सर से अनुरोध है कि वो मंच पर आसीन हो जाएं। माता की भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। निवेदन है कि वो विधायक महोदय जी का स्वागत करेंगे क्योंकि आज का कार्यक्रम विभागीय है। सफदर खान जी। हमारे स्वास्थ्य विभाग से एमपीएस अर्जुन सिंह जी से निवेदन है कि गोपाल सिंह मीना जी का स्वागत करने आए। अर्जुन सिंह जी। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शेखर सिंह जी से अनुरोध है कि श्री राजमल जी का स्वागत करने के लिए मंच पर आएं। पंडाल में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि कृपया तालियों से स्वागत करें। लक्ष्मी नारायण शिल्पी जी के स्वागत के लिए हमारे विभाग के सुपरवाइजर बीके श्रीवास्तव से अनुरोध है कि वो आकर स्वागत करें। बीके श्रीवास्तव। बीके श्रीवास्तव जी। डॉक्टर तोहसीन अहमद सर से अनुरोध है कि लक्ष्मी नारायण शिल्पी जी का स्वागत करें। जल्दी आते जाएं। डॉक्टर साहब। हमारे जन स्वास्थ्य विभागीय प्रमोद राजपूत जी के आमंत्रित करूंगा। शेखर जी, मिथिलेश,
18 साल से ऊपर की महिला अगर विधवा हो जाती है अपनी बहन, वो पेंशन हेतु पात्र है। अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है उसके तुरंत बाद वार्ड प्रभारी को सूचित करें, हमें बताएं, दूसरे दिन पेंशन शुरू होगी। तीसरे, एक कन्या अभिभावक पेंशन होती है। कन्या अभिभावक पेंशन ऐसे निराश्रित वृद्ध जिनकी सिर्फ पुत्रियां हैं और पुत्र नहीं हैं और उन पुत्रियों के विवाह हो चुके हों, तो वो पति पत्नी अकेले रह रहे हों, उनके साथ कोई नहीं है, तो उन दोनों में से किसी एक व्यक्ति को 600 रुपये प्रति माह की पेंशन की पात्रता है और इसमें कोई बीपीएल का बंधन नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ये पेंशन दी जा सकती है अगर उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है और जिनकी सिर्फ पुत्रियां हैं और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सिविल हॉस्पिटल बेरसिया के इस प्रांगण में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के गरिमामय कार्यक्रम में मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय केदार सिंह मंडलोई जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब गोपाल सिंह मीणा जी, जिले के हमारे सम्माननीय उपाध्यक्ष द्वय सम्माननीय राजमल कुशवाहा जी, सम्माननीय हमारे जसवंत सिंह सोलंकी जी, जिले के महामंत्री द्वय सम्माननीय कुबेर सिंह जी, और आज के कार्यक्रम का जिनका पास प्रभार था ऐसे सम्माननीय महामंत्री भाई लक्ष्मी नारायण शिल्पी जी, हमारे जिले के कोषाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब प्रमोद सिंह तोमर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय भाई साहब रमेश शर्मा जी, युवा मोर्चा के जिले के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष भाई प्रमोद सिंह जी, मंच पे विराजमान हमारे ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष और सरपंच सम्माननीय भाई चंद्रशेखर जी, आदरणीय हमारी जिले की मंत्री सावित्री मालवी जी, हमारी सम्माननीय नम्रता शर्मा जी, सम्माननीय जया साहू जी, हमारे जिले के मंत्री भाई तीरथ सिंह जी, हमारे इस मंडल के नगर मंडल के अध्यक्ष भाई आशीष सायडा जी, हमारे रोगी कल्याण समिति के सदस्य और वरिष्ठ समाज सेवी सम्माननीय दीपक दुबे जी, हमारे सम्माननीय रोगी कल्याण समिति के सदस्य भाई वीरेंद्र जैन जी, हमारे रोगी कल्याण समिति के सदस्य सम्माननीय नरेंद्र शर्मा जी, और मंच पे विराजमान हमारे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सम्माननीय राजीव नंदन श्रीवास्तव जी, हमारे जिनका अभी बड़ा सारगर्भित और जानकारी भरा उद्बोधन हम सब ने सुना, ऐसे हमारे नगर पालिका के सामाजिक न्याय विभाग देख रहे सफदर भाई, मंच के सामने विराजमान सभी देवी स्वरूपा माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मित्रों, आज जैसा भी प्रवीण भाई बता रहे थे कि अभी 20 तारीख को ही हमने जनपद में एक दिव्यांग शिविर आयोजित किया था, उनका स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर आयोजित किया था, और उसके 3 दिन बाद ही आज फिर यहाँ पर हम सब एकत्र हैं। उस दिन विशेष रूप से हमने ग्रामीण क्षेत्र को फोकस किया था, क्योंकि हमारा जनपद परिवार, हमारी 110 पंचायतें हैं, उन 110 पंचायतों के अंदर विभिन्न ग्रामों में लगभग 300 गांव के अंदर रहने वाले हमारे दिव्यांग भाई बहन, जिनका की मेडिकल पाया, जिनके प्रमाण पत्र नहीं बने, जिन्हें सरकार की चाहे वो ट्राईसाइकिल हो या बैसाखी हो, श्रवण यंत्र हो या अन्य जो उपकरण हैं, उनका लाभ नहीं मिला है, ऐसे लोगों के लिए उस दिन हमने वहां कार्यक्रम आयोजित किया था। आज का ये कार्यक्रम हमने जब हम लोग सब लोग बैठे, ध्यान में आया कि हमारा नगर बेरसिया उस दिन के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं उनकी प्रतिनिधित्व, उनका लाभान्वित होने वालों की संख्या वे सब नगर की कम थी, और इसलिए पुनः ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए आयोजित किया है। और मुझे बड़ा ये जानकर अभी मेरे को जो जानकारी बताई कि लगभग 100 लोगों का पंजीयन हमारे ऐसे दिव्यांग बंधुओं का यहाँ पर हुआ है, और उनका अभी वहां पर अंदर जांच चल रही है, जिसके लिए उन्हें मेडिकल बोर्ड में जाने के सामने उपस्थित होने के लिए भोपाल जाना पड़ता। आज जो है आपकी सरकार, आपके द्वार, ये वास्तव में केवल स्लोगन नहीं, ये वास्तव में युक्ति साकार हो रही है। आज जेपी हॉस्पिटल का
मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर आज आपके शहर बेरसिया के अंदर हैं और ऐसे हमारे दिव्यांग, हमारे जो बंधु हैं, हमारी बहनें हैं, उनका परीक्षण करेंगे। और केवल परीक्षण नहीं करेंगे तो परीक्षण होने के बाद में उनके प्रमाण पत्र भी उनको वितरित किए जाएंगे। साथ में हम 15 जो है हमारी ये जो 3 पहिए वाली साइकिल हैं, कई हमारे ऐसे भाई हैं चलने फिरने में उन्हें असुविधा होती है, कहीं जाना रहता है, बाजार जा रहे हैं, अपने रोजगार के लिए जा रहे हैं, उनके लिए जो है ये साइकिल एक बड़ी सुविधा का काम करती है। ऐसी 15 साइकिलों का वितरण भी अभी हम यहां पर करेंगे। और ये सब हम हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला है, उस कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित कर रहे हैं। मित्रों, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, उन्होंने संसद के अंदर एक ही बात कही थी कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और वास्तव में ये केवल नारा नहीं, ये चरितार्थ हो रहा है जब हम देखते हैं गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान दिखाई देते हैं, जब घरों के अंदर गरीबों के घर में उज्ज्वला का कनेक्शन दिखाई देता है, जब वहां पर जो है आज 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल और 1 रुपए में नमक प्रदेश की शिवराज जी की सरकार तो दे ही रही थी, लेकिन इस कोरोना काल के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 5 माह का प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं अनाज के हिसाब से निःशुल्क देंगे, तो वास्तव में लगता है कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और हम हर 7 तारीख को हम अन्न उत्सव मना रहे हैं और उसके अंदर हमारे समाज सेवी गण जा रहे हैं दुकानों में और देख रहे हैं कि हमारे गरीब बंधुओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं खुद एक बार अरवलिया तो दूसरी बार चंदू खेड़ी और इस बार मैं बेरसिया नगर के अंदर किसी दुकान के अंदर आकर ये देखूंगा कि वास्तव में जिनके लिए ये योजनाएं हैं उन पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। ये लगातार इस दिशा में, क्योंकि ये सरकार लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है और डिजिटल इंडिया से वे सपना भी साकार हुआ है कि आज यदि केंद्र से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 1 रुपए यदि किसी के खाते में पहुंचा रही है तो वे सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है। मित्रों, एक समय ऐसा था, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 1 रुपए दिल्ली से पहुंचाते हैं और गरीबों के खाते तक 15 पैसा पहुंचता है। आज लेकिन वे दिन नहीं है। आज जो है यदि 1 रुपए किसान सम्मान निधि का यदि है 2000 की किस्त प्रधानमंत्री जी यदि दिल्ली से पहुंचाते हैं तो सीधे हमारे बेरसिया के किसान के खाते में 2000 रुपए की राशि पहुंचती है। यदि आज हम देखते हैं कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडर के लिए योजना बनाई गई, 10,000 रुपए का बिना ब्याज का ऋण उनको देने का काम हुआ है, वे सीधे उनके खाते में राशि पहुंची है। अनेक प्रकार की योजनाएं अभी सफदर भाई बता रहे थे पेंशन के बारे में, ये सीधे खाते में पहुंच रही है। कुल मिलाकर जो है ये जो जन धन के जो खाते प्रधानमंत्री जी ने जब खुलवाए थे उस समय लोगों ने ये खाते तो खुल गए, पैसा तो आ ही नहीं रहा। उन्होंने कहा था कि काला धन आएगा, काला धन आएगा। अरे काला धन की इन गरीबों को जरूरत नहीं है, इन गरीबों को जरूरत तो है कि सरकार जो योजना बना रही है उसी का पैसा इनको मिल जाए, वही सबसे महत्वपूर्ण काम है। और वास्तव में ये लगातार हो रहा है। विधायक इस नाते से मेरी कोशिश है कि सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आपको मिले, आप तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे। जिस प्रकार से आज ये मेडिकल बोर्ड के अंदर भले ही जाए, आज अभी उस दिन जब ये कार्यक्रम हुआ 150 के लगभग लोगों ने उसमें पंजीयन कराया और उसमें 80 लोगों का, मित्रों मैं बताना चाहता हूं इस मंच से, 80 लोगों के प्रमाण पत्र बने हैं। आप कल्पना करिए ये 80 लोग जब भोपाल पहुंचते, वहां इधर से उधर चक्कर लगाते, साथ में जो है कोई दलालों के चुंगल में फंसता, किसी को रुपए 2 रुपए का कहने की बात आती, ऐसे ही आज लगभग 54 लोगों के आज प्रमाण पत्र बनेंगे। और ये वास्तव में
जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तुलसीदास जी ने कहा था परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। किसी के दुख को दूर करना इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है, और किसी को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। और वास्तव में आज बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नेताओं को और इस व्यवस्था में लगे हुए सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को। उन्होंने बड़ी सजगता के साथ, और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों को, हमारे डॉक्टर्स की टीम, हमारे बाकी अन्य जो चिकित्सा व्यवस्था में जो लोग लगे हैं वो की, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है। और निश्चित रूप से जिन लोगों को आज ये लाभ मिलेगा उनकी दुआएं भी उनको लगेंगी मित्रों। और वास्तव ये सरकार, ये जो सपना है ये साकार हो रहा है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। और मैं लगातार आप लोगों के लिए जो हो सकता है करने का विधायक इस नाते से प्रयत्न आगे भी हम करते रहेंगे। आप सब यहाँ पर जो हमारे बंधु आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और जिनको आज जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको बधाई देता हूँ। और अपेक्षा करता हूँ इसको सरकारी समझ के उपयोग नहीं करें, इसका उपयोग ऐसे करें कि ये हमने खरीदी है बाजार से, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो पैसा लगा है वो आपका ही है, और इसलिए इसे अच्छे से रखें, अच्छे से इसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि सर ने कहा था 3 दिन पहले जिन लोगों ने आवेदन दिए थे उनमें से 6 हितग्राही हमारे समक्ष मंच के समक्ष उपस्थित है, बैठे हुए हैं। मैं उनका नाम लूंगा, कृपया वो आए और उनको मेडिकल प्रमाण पत्र दिया जाए। 6 हितग्राही है जिन्हें यहाँ आना है और विधायक जी के कर कमलों से प्रमाण पत्र लेना है। इनके नाम है सरजू भाई मांगीलाल जूना पानी, कहाँ है, आ जाए। इनके बाद सुनील कमल सिंह जमूसर कला, आते जाएं। पीयूष जाटव रघुवीर जमूसर कला, मंच तक आ जाएं। भजन कल्याण जमूसर कला, मंच तक आ जाएं। प्रीतम रामचरण बरखेड़ा बरामद, मंच तक आ जाए, सामने तक आ जाए। अजीत दांगी नरवर सिंह बरखेड़ा बरामद, कृपया आप मंच तक आ जाए। आपको आपके मेडिकल प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। अर्जुन सर, अर्जुन सर, बीके सर, कृपया मंच के सामने साइकिल एक लाइन से लगवा दीजिए। जिन हितग्राहियों को साइकिल वितरित होनी है उनका मैं नाम ले रहा हूं, वो कृपया मंच के सामने साइकिल पर आकर बैठ जाए। एक लाइन से साइकिलें लगाई जा रही है। लखन कुशवाहा मंच के सामने आ जाए और अपनी ट्राइसिकल पर बैठ जाए। लखन कुशवाहा आ चुके हैं। इसके बाद मुन्नी मेहर आ जाए। मुन्नी मेहर मंच के सामने आ जाए। हाँ, श्यामलाल कहाँ है? श्यामलाल हाथ खड़ा कर दे एक बार। मंच के सामने साइकिल रखी हुई उस पर आ जाए, बैठ जाए श्यामलाल। राजीव कुशवाहा, तुलसीराम जी कहाँ हैं? हाथ खड़ा करें। मंच के सामने जो ट्राइसिकल है उस पर आकर बैठ जाए। इसके पश्चात कुसुम मेहर मंच के सामने साइकिल पर आके बैठ जाए। इसके पश्चात तरुण सिलावट जी साइकिल पर विराजमान हो जाए, ट्राइसिकल पर। अरुण मोंगिया इधर लगवा दो साइकिल। और सूरज सेन, अरविंद शर्मा।
सफदर भाई के पास जिन हितग्राहियों को ट्राइसाइकिल मिली है, कृपया एक बार अपने नाम का टैली करा दीजिए कि जिनको ट्राइसाइकिल मिली है वो नाम का टैली कर लीजिए, उसके बाद जाए सफदर भाई के पास। जिन जिन हितग्राहियों को ट्राइसाइकिल मिल चुकी है वो सफदर भाई के पास अपना नाम नोट करा दें। लखन कुशवाहा, ट्राइसाइकिल वितरण के पश्चात एक हितग्राही हेमराज लक्ष्मण सिंह से अनुरोध है कि वो छड़ी वितरण उनको छड़ी प्रदान की जाएगी, तो वो मंच पर आए। हेमराज लक्ष्मण सिंह मंच के सामने नीचे आ जाए। हमारे मुख्य अतिथि और हमारा पूरा मंच उन्हें छड़ी वितरण करने के लिए मंच के सामने उपस्थित हो रहे हैं। हेमराज लक्ष्मण सिंह इन्हें छड़ी प्रदान की जानी है। हेमराज लक्ष्मण सिंह हाथ खड़ा करें, कहां पर खड़े हैं? हेमराज लक्ष्मण सिंह और ज्ञानचंद कुशवाहा बैसाखी प्राप्त करने के लिए मंच के सामने आ जाए। सफदर भाई से अनुरोध है कि कृपया इधर डेस्क पर आएं।